कर सकें। तालियों के बीच स्वागत करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रेमचंद बैरवा जी का, ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम राजस्थान। स्पेशल गेस्ट BS देथा जी, IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। साथ में डायस पे आमंत्रित करती हूँ श्री कार्तिक V नागपाल जी, प्रेसिडेंट रोजमेटा ग्रुप जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री संजय अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। श्री सई गिरधर जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट FADA। श्री शार्विक शाह जी, चेयरपर्सन FADA राजस्थान। श्री सहर्ष दमानी जी, CEO FADA। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस गरिमामय सत्र के शुभारंभ पर मैं सभी का पुनः हृदय से स्वागत करती हूं। और किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत जो है वो दीप प्रज्वलन से होती है। मेरी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी और डायस पे मौजूद सभी माननीय अतिथियों का कृपया दीप प्रज्वलित कर आज की इस संध्या का शुभारंभ करें। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके शुभ कर्म कर कमलों से व्यापार राजस्थान 2026 का ये शुभारंभ हुआ है। ग्रीन इनिशिएटिव, ये एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है FADA द्वारा, और इसमें हम जो वेलकम करेंगे वो एक सस्टेनेबल वेलकम होगा, जहां हम ट्रेडिशनल बुके की जगह एक सर्टिफिकेट के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि उनके सम्मान में एक सैपलिंग नहीं बल्कि 11-21 सैपलिंग के साथ एक छोटा ग्रूव लगाया 21 सैपलिंग के साथ एक छोटा ग्रूव लगाया जाएगा। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ एक माँ के नाम। तो आप सभी से सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूँ मिस रूपाली शाह और मिस रिशु अरोड़ा जी से कि कृपया वे मंच पर पधारें और ये ग्रीन सर्टिफिकेट प्रदान कर हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का। आपकी जोरदार तालियां इसके बीच में हो जाएं। Our guest of honor, Honorable Deputy Chief Minister Rajasthan, Shri Premchand Bairwa ji. Special guest, Shri B.S. Detha ji, IAS, Principal Secretary, Transport Department, Government of Rajasthan. श्री कार्तिक V नागपाल जी, प्रेसिडेंट रोजमेटा ग्रुप। श्री कार्तिक नागपाल जी, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री संजय अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं अनुरोध करती हूँ श्री शार्विक शाह जी, चेयरपर्सन FADA राजस्थान, टू कम फॉरवर्ड फॉर द वेलकम एड्रेस। आपकी जोरदार तालियों के बीच श्री शार्विक शाह जी। नमस्कार, खमागनी। माननीय मुख्य अतिथि श्री भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन व सड़क सुरक्षा मंत्री, आदरणीय प्रमुख सचिव परिवहन श्री देथा जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, FADA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री साई गिरधर जी, श्री संजय अग्रवाल जी, MD AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्री कार्तिक नागपाल जी, अध्यक्ष रोजमोटा ग्रुप, मेरे सभी डीलर भाइयों, मीडिया से आए साथियों और उपस्थित गणमान्य अतिथियों, FADA व्यापार राजस्थान 2026 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ एकत्रित हुए हैं जो हम सभी को जोड़ता है। व्यापार राजस्थान, गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान। महोदय, आज आपकी यहाँ उपस्थिति हमारे लिए एक अत्यंत सम्मान की बात है। आपकी भागीदारी इस बात का एक सशक्त प्रमाण है कि राज्य सरकार ऑटो रिटेल क्षेत्र और MSME समुदाय को कितना महत्व देती है। FADA राजस्थान केवल डीलर्स का एक संघ नहीं है, हम एक विशाल परिवार हैं। हम 2500 से ज़्यादा आउटलेट के माध्यम से 2 व 3 पहिया कार, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट डीलरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी इस महान राज्य के हर जिले और तहसील में पहुंच है। औसतन एक डीलरशिप लगभग 100 लोगों को रोजगार देती है। डीलर समुदाय मिलकर राजस्थान में 2.5 लाख से अधिक परिवारों को आजीविका देती है और उसका गर्व समर्थन दे रहा है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम यह रोजगार स्थानीय स्तर पर पैदा कर रहे हैं। हम लोगों को उनके गृह नगरों से विस्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके दरवाजे पर अवसर ला रहे हैं। राज्य के आर्थिक विकास में भी हमारा योगदान भी उतना ही मजबूत है। महोदय, राज्य के कुल GST संग्रह में ऑटोमोबाइल की हिस्सेदारी लगभग 30% है, जिसमें कर स्लैब 18 और 40% तक जाता है। GST के अलावा हमारा क्षेत्र सरकारी खजाने के लिए औसतन लगभग 4000 करोड़ से अधिक का वार्षिक रोड टैक्स इकट्ठा करता है। सही मायने में हम परिवहन विभाग के एक एक्सटेंशन हैं। अनुपालन, सुरक्षा और राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। आपके गतिशील नेतृत्व में राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है और राइजिंग राजस्थान पहल के व्यापारिक समुदाय को एक नए उत्साह से भर दिया है। इस महान राज्य के प्रति अपना योगदान देने और विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। FADA, ASDC और राजस्थान सरकार के बीच एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर का गवाह बनते हुए हमें बेहद गर्व हो रहा है। इस मेगा स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट ड्राइव के माध्यम से हमारा डीलर नेटवर्क राज्य भर में प्रति वर्ष 10,000 से अधिक यूथ को नियुक्त करने में, उन्हें सीधे हमारे डीलरशिप पे कार्यस्थल पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह युवाओं के पलायन को रोकेगा, हमारे युवाओं को उद्योग के लिए तैयार करेगा और सीधे तौर पर राजस्थान के कौशल विकास में योगदान देगा। महोदय, क्योंकि हम राज्य के विकास में आपके भागीदार हैं, हम आपके प्रशासन से उन प्रगतिशील नीतियों को भी प्रगतिशील नीतियों की भी अपेक्षा करते हैं जो वर्तमान बाधाओं को दूर कर सके और हमारे उद्योग को गति प्रदान कर सके। सर, मैं रिस्पेक्टफुली 3-4 प्रमुख मुद्दों पर प्रमुख पहलों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला, हमारे प्रदेश में सर जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके जो खरीद फरोख्त में अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। MORTH की गाइडलाइन के हिसाब से लॉ आया है, हमने उस लॉ को अपनाया भी, पर हमें लगता है कि इन्फोर्समेंट में अभी थोड़ी कमी है। तो अगर इसका इन्फोर्समेंट करा जाए, ना कि ये सिक्योरिटी,
बट रोड वर्दी गाड़ियों के लिए भी जो एक्सीडेंट का कारण भी बनती हैं उसमें इसका काफ़ी योगदान रहेगा। तो एक इस पे पर रिक्वेस्ट है। सर दूसरा, हमने राइजिंग राजस्थान में एक 26,000 करोड़ का आपसे MOU साइन किया है सरकार के साथ, जिसमें हमने 20 शहर और गाँव में एक ऑटो रिटेल जोन, जहां हम सब डीलर इकट्ठा अलग अलग ब्रांड की डीलरशिप लेके आएंगे, जहां हम लगभग 4 से 5,000 युवाओं को रोज़गार देंगे। इसका हमने आपके साथ MOU साइन किया है। हमें आशा है कि आप जल्द से जल्द हमें इसमें आगे बढ़ने की हमें प्रयास करेंगे। तीसरा सर, हमारे पड़ोसी राज्यों में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं जिससे सेल बढ़े, जैसे ऑटो मेला होता है जहां कुछ लेवल के रोड टैक्स में डिस्काउंट या इसमें सपोर्ट दिया जाता है, तो इसके माध्यम से सेल भी बढ़ता है और राज्य के नागरिकों को एक सपोर्ट भी मिलता है। तो इसका भी अगर आयोजन किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। सर चौथा, हमारी तरफ से, क्योंकि आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी सड़क सुरक्षा के भी प्रभारी हैं, हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण मिशन में डीलर ज़मीनी स्तर पर आपके सबसे मजबूत और विश्वसनीय भागीदार रहेंगे। सर आज के प्रोसेशन में हमने सड़क सुरक्षा के ऊपर भी एक सेशन रखा था और उसमें हमने ये आश्वासन दिया था कि हम अपने ग्राहकों को सुरक्षा के प्रति अनिवार्य रूप से जागरूक किया जाएगा और उनको जो हमारी सेफ्टी फीचर्स है गाड़ियों में, उनके प्रति अनिवार्य उपयोग और जोर शोर से बढ़ावा दिया जाएगा। और अनफिट वाहनों को हटाने में सरकार के सक्रिय रूप में हम सहायता करेंगे। हम सब मिलकर राजस्थान की सड़कों को पूरे देश के लिए सुरक्षा और एक आदर्श मॉडल बनाना चाहते हैं। महोदय, इन पहलों पर आपका समर्थन हमारे प्रदेश के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा और हमारे डीलर भाइयों को कॉन्फिडेंस और मोटिवेट करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ अतिथियों का धन्यवाद करता हूं। हम सब मिलकर एक सशक्त डीलर, सुगम व्यापार और विकसित राजस्थान की दिशा में काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Our guest of honor, Honorable Deputy CM, Government of Rajasthan, Dr. Premchand Bairwa जी, आपके नेतृत्व में राजस्थान में ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स और रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स को एक नई दिशा और गति मिली है। I request you, sir, to please come forward for your address. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, ऑनरेबल डेप्यूटी CM, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आज राजस्थान गिविंग विल टू विकसित राजस्थान, इस फाड़ा व्यापार के इस आयोजन में हमारे बीच में इस राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इस राजस्थान के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए रात दिन चिंता करके योजनाएं तैयार करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, श्री BS देथा, प्रमुख शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान के ऊर्जावान स्टेट चेयरमैन श्री सार्विक शाह जी, श्री कार्तिक वी नागपाल, अध्यक्ष रोस्मेट्राट ग्रुप, श्री संजय अग्रवाल, प्रबंध निदेशक MU स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्री CS विश्नेश्वर, राष्ट्रीय अध्यक्ष फाड़ा, और श्री साई गिरधर, राष्ट्रीय अध्यक्ष फाड़ा उपाध्यक्ष, श्री सैर्स दमानी CO फाड़ा, और इस ऑटोमोबाइल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे प्रसिद्ध उद्यमी, विभिन्न कंपनियों के IM प्रतिनिधि, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से पधारे हुए सभी सहयोगीगण और राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे कर्मठ डीलर बंधुओं, आज जयपुर की इस पावन धरा पर जब व्यापार 2026 के इस भव्य मंच को देखकर मेरा भी मन उत्साह से और गौरव से भर गया। सबसे पहले मैं फाड़ा राजस्थान की पूरी टीम को
बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने न केवल एक कार्यक्रम आयोजित किया बल्कि राजस्थान के विकास को एक नया रोड मैप सामने रखा है। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे केवल एक हॉल में बैठे लोग नजर नहीं आ रहे, बल्कि मुझे राजस्थान की इकोनॉमिक के वे सारथी नज़र आ रहे हैं जो प्रदेश की प्रगति के रथ को दिन रात 24/7 गति दे रहे हैं। आप लोग केवल गाड़ियाँ नहीं बेचते, बल्कि आप आदमी के सपनों के पहिए देते हैं। और जब कोई व्यक्ति कार खरीदने जाता है तो वो कहता है ज़रूर है, बस देखने जा रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि देखते देखते ही दिल वहीं पार्क हो जाता है और फिर असली ड्रामा घर से शुरू हो जाता है। बच्चे बोलते हैं पहली सीट मेरी, पत्नी कहती है कि पहले मंदिर जाएंगे और मालिक सोचता है कि EMI की कैसे भरेंगे, इसको बाद में देखते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली गाड़ी ली थी तो हम लेने के बाद उसको धूप में नहीं निकालते, 10-15 दिन से चलाते, बरसात में भी हम उसको नहीं ले जाते। और अगर कोई उस पर हल्का सा कोई खरोंच आ गया तो वो हमारे दिल को इस तरह से, कैसे कोई दिल पे कोई वार कर रहा है, इस तरह का लगता था। लेकिन आज वही हमारा एक इमोशन है और यही कनेक्शन है। इसलिए सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बेचते, आप खुशियाँ भी डिलीवरी करते हैं। आप सपनों को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की ज़िंदगी को फर्स्ट गियर देते हैं। और जब आप चाबी देते हैं तो समझ लीजिए आप सिर्फ गाड़ी नहीं दे रहे, आप एक नई कहानी की चाबी दे रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत 2047 का जो सपना देखा है, उसकी सफलता का रास्ता हमारे विकसित राजस्थान से होके ही गुजरता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम आप सबके बीच में बैठे हैं और इन्होंने राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की बात कही है। निश्चित रूप से राजस्थान को एक विकसित राष्ट्र बनाना ही नहीं, बनाना है तो मोबिलिटी उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट बेस पिलर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति का सेहत का एक थर्मामीटर होता है। यदि शोरूम पर रौनक रहती है, यदि सड़कों पर नए वाहन दौड़ते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि जनता समृद्ध हो रही है और व्यापार फल फूल रहा है। लेकिन राजस्थान आज निवेश की पहली पसंद बन रहा है। जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान जब सरकार बनी उसके पहले ही इन्होंने कहा कि इस राजस्थान में अपार संभावनाओं को देखते हुए और सभी निवेशकों को आमंत्रित किया। और उस आमंत्रण में आप भी एक निवेशक हैं जो इस राइजिंग राजस्थान के जरिए MOU करके निश्चित रूप से इस राजस्थान के उत्थान के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी में अपनी पूंजी लगाई और यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। हम सब जानते हैं कि ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर राज्य के कुल GST राजस्व में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। आप सरकार के खजाने को भरने वाले वो योद्धा हैं जिनके बिना विकास की कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरती। आज फाड़ा ने एक बहुत ही शानदार और सराहनीय जो प्रस्ताव रखा है, मेगा स्किलिंग और रोजगार अभियान। अभी जो आप बता रहे थे, हमारी सरकार का सबसे बड़ा संकल्प है कि युवा को शक्ति और उसका उत्थान हो। हम नहीं चाहते हैं कि राजस्थान का युवा रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाएं। फाड़ा का ये लक्ष्य है कि हर साल 10,000 ग्रेजुएट को सीधे डीलरशिप में प्रशिक्षित कर नियुक्त किया जाएगा। वास्तव में एक क्रांतिकारी आपकी एक पहल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आपके सामने यहीं बैठे हैं और इस राजस्थान सरकार के माध्यम से ऑन जॉब ट्रेनिंग मॉडल को पूरा समर्थन देंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कौशल विकास विभाग के माध्यम से ऐसी नीतियां बना रहे हैं। हमारी IIT और कॉलेज के छात्रों को सीधे आपके वर्कशॉप और शोरूम में आकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखें। जब हमारा युवा
स्किलफुल होगा तो राजस्थान भी पावरफुल होगा। हम सब मिलकर एक ऐसी इकोसिस्टम बनाएंगे जहां लर्निंग और अर्निंग के भी साथ हो। डीलर भाइयों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका चैलेंज से भी परिचित हूं। आपने पुरानी कारों के बाजार को व्यवस्थित करने की बात भी आपने कही थी। ये समय आ गया कि हम एक ऐसी पारदर्शी नीति, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा हर चीज़ की चिंता करके कर रहे हैं, लाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे पुराने वाहनों का व्यापार संगठित हो, ग्राहकों का भरोसा बढ़े और सरकार को भी उचित राजस्व मिले। बिचौलियों की जगह एक लीगल फ्रेमवर्क लेगा जिससे व्यापार करना आसान भी होगा। और रही बात ऑटो रिटेल जोन की, तो हमारी सरकार का विजन है कि शहरों को कंजेक्शन भीड़ भाड़ मुक्त करना भी है। हम चाहते हैं कि हर प्रमुख शहर के बाहर एक सुव्यवस्थित ऑटो हब हो, जहां शोरूम, सर्विस सेंटर और टेस्टिंग, ट्रैक और रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी एक छत के नीचे हो। यह न केवल आपके संचालन की लागत को कम करेगा, बल्कि ग्राहकों के लिए भी एक सुखद अनुभव देगा। इसके अलावा आपने ऑटो मेला और रोड टैक्स की गणना के सुझाव भी दिए, उन पर भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हर तरह से आप लोगों के सहयोग के लिए रहते हैं। हमारी सरकार रेवेन्यू विथ रिलीफ के साथ साथ एक राजस्व सिद्धांत पर भी, राहत के साथ राजस्व सिद्धांत पर भी काम करती है। हम अन्य राज्यों से सक्सेस मॉडल का भी अध्ययन कर रहे हैं, जहां जल्द ही कुछ न कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे त्योहारी सीजन और मंदी के दौर में भी ऑटो बाजार तेजी से चलता रहे। आज का युग डेटा और टेक्नोलॉजी का है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का परिवहन विभाग और आपका ऑटो रिटेल सेक्टर पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस हो। ई गवर्नेंस के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की प्रक्रिया को इतना सरल बना रहे हैं कि किसी भी व्यापारी या ग्राहक को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़े। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जितनी अधिक पारदर्शी होगी उतना ही हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि फाड़ा के सदस्य सरकार के साथ मिलकर एक फीडबैक और मैकेनिज्म भी तैयार करके दें, ताकि अपनी छोटी सी छोटी समस्या का भी हम समाधान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर सके। आप लोगों को राजस्थान की प्रगति के ग्रोथ इंजन है। आपकी सफलता में ही राजस्थान की सफलता निहित है। आज इस व्यापार 2026 सम्मेलन में जो ऊर्जा निकल रही है वह पूरे प्रदेश में फैलनी चाहिए। हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम राजस्थान को भारत का ऑटोमोबाइल हब बनाएं। हम मिलकर ऐसा राजस्थान बनाएंगे जहां हर उद्यमी सुरक्षित महसूस करे, जहां हर युवा के साथ हाथ में काम हो और जहां तक व्यापार जगत की दुनिया के लिए एक मिसाल बने। अंत में मैं फाड़ा राजस्थान को पुनः इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आपके द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से विचार करेंगे, और हम जल्द ही सकारात्मक परिणामों के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। आज की यह तारीख 26 अप्रैल 2025 फाड़ा के इतिहास में एक नए युग के आरंभ के रूप में दर्ज होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सशक्त व्यापारी, समृद्ध राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब हम बढ़ते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण और भविष्य निर्माण के जुड़े उस क्षण पर, MOU साइनिंग सेरेमनी। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री मुनीश कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, श्री अरिंदम लहरी जी, CEO ASDC, और मैं गुजारिश करती हूँ श्री सहर्ष दमानी जी, CEO FADA, कृपया आप इस ओर आकर MOU साइनिंग के लिए पधारें। MOU साइनिंग बिटवीन FADA, ASDC एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये केवल एक एग्रीमेंट नहीं है, ये एक कोलैबोरेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री ग्रोथ की दिशा में एक मजबूत कमिटमेंट है। यह पार्टनरशिप ऑटो रिटेल इकोसिस्टम और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आपकी जोरदार तालियों के बीच में ये MOU एक्सचेंज। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रोड सेफ्टी। आइए जानते हैं उसके बारे में अधिक एक रोड सेफ्टी वीडियो के साथ। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़?
अरे इतनी जल्दी पापा? हाँ भाई, टाइम पास मंडली कहाँ चल दिए सुबह सुबह। पापा मौसम अच्छा था तो सोचा लॉन्ग ड्राइव पे चले जाए लोनावाला। मौसम तो अच्छा है। एक मिनट रुको बेटा, एक फोटो तो बनती है ना मेमोरी के लिए। हाँ, अब स्माइली फेस नहीं, सीरियस फेस। हो गया, अब चले? अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो लता, ये जुगनू बाहर जा रहा है, इसका फेवरेट गाजर का हलवा तो बना दो। पापा हम निकल रहे हैं, और सुबह सुबह हलवा कौन खाता है? अच्छा बेटा, तो अपनी माँ से तो बात करता जाना, अब पता नहीं फिर बात हो ना हो। पापा सुबह सुबह क्या बोल रहे हो? अच्छा, और तुम लोग जो बिना सीट बेल्ट लगाए जा रहे हो, सीधे बोल देते ना, इतना मेलोड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बोला तो 1000 बार है, लेकिन बिना ड्रामा के तुम्हें समझ में आता है क्या? अब सीट बेल्ट लगाओ जल्दी, और हाँ पीछे वालों तुम सब भी। अब ठीक है। जय। हैप्पी जर्नी बेटा। ऑटो। मैं ड्रॉप कर दूं? जाना तो था, लेकिन तुम रेडी नहीं लग रहे। रेडी नहीं? रेडी तो हूं। एक मिनट, ये लो तुम भी रेडी हो जाओ। अरे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़ने दो, लेकिन इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। बाकी बाद में ऑफिस पहुंच के करता हूँ। सर, ये इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस, मानो अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मेरी जान चली जाती है, तो मेरे घर वालों को अपना ख्याल रखने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। बस यही तो है लाइफ इंश्योरेंस। सेफ्टी है और होनी भी चाहिए। पर एक बात कहूँ सर, सेफ्टी तो सीट बेल्ट लगाने में भी है, इंश्योरेंस तो ठीक है, लेकिन लाइफ भी तो जरूरी है ना सर। दिस वॉज वेरी इम्पैक्टफुल मैसेज। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम पहुंच चुके हैं इस गरिमामय सत्र के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक क्षण की ओर। हमारे डायनामिक और विजनरी लीडर, जिनके नेतृत्व में राजस्थान डेवलपमेंट, गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आपकी दूरदृष्टि, आपका डिसाइसिव लीडरशिप और जन सेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता राज्य को विकसित राजस्थान की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रही है। आपका मार्गदर्शन न केवल पॉलिसीज़ में बल्कि ग्रास रूट लेवल पर इम्पैक्टफुल एग्जीक्यूशन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सर, योर प्रेजेंस टुडे इज ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर एंटायर ऑटो रिटेल इकोसिस्टम एंड फॉर ऑल ऑफ अस गैदर्ड हियर। मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में स्वागत करती हूँ चीफ गेस्ट ऑफ द इवनिंग, सीएम राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी। सर, आप आएँ और अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। तालियां कुछ कम हैं, जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी को नमस्कार। आज के इस व्यापार 2026 फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स
एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग श्री भवानी सिंह देथा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन श्री साईं गिरधर जी, अध्यक्ष राजस्थान फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन सार्विक शाह जी, सीईओ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स श्री सहर्ष दामानी जी, प्रबंध निदेशक एयू स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक श्री संजय अग्रवाल जी, अध्यक्ष प्रॉस्पेरिटी ग्रुप श्री कार्तिक बी नागपाल जी, मेरे सामने बैठे वो सभी डीलर्स जो राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति देने का काम कर रहे हैं। आज इस फाड़ा राजस्थान के कार्यक्रम में आप सभी आए हैं। जयपुर इस राजस्थान की राजधानी में आए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के इस आयोजन में आप पधारे हैं। निश्चित रूप से आपके मन में और मस्तिष्क में एक राजस्थान के विकास का रोड मैप भी होगा, क्योंकि जैसा कि राजस्थान के अध्यक्ष हमारे उन्होंने कहा कि हमने 26,000 करोड़ रुपए का एमओयू राजस्थान की सरकार से किया है। तो निश्चित रूप से आपकी सहभागिता है। आपके माध्यम से राजस्थान कैसे आगे बढ़ सकता है। साथियों, फाड़ा राजस्थान के ऑटोमोबाइल रिटेल इकोसिस्टम के लिए एक साझा चिंतन और संवाद का ये मंच है, क्योंकि हम इस बात को तो जानते हैं कि डीलर हमेशा अपने काम की बात करता है, लेकिन काम के साथ साथ वो राजस्थान की प्रगति, युवाओं को रोजगार, ये भी उसके केंद्र में रहता है। हम राजस्थान हमने पहली साल किया, उसमें छोटे बड़े एमओयू आए, उसमें हमने किया। मेरे पास कुछ लोग आए कि साहब ये छोटे नहीं करने चाहिए। मैंने कहा एक स्मॉल एमओयू का एक अलग बना दीजिए, क्योंकि मित्रों मैं इस बात को जानता हूं कि अगर कोई छोटा एमओयू भी करेगा और मेरे उस गांव के ढाणी के उस युवा को आवश्यकता जब रोजगार की होती है, तो मैंने उस समय कहा था कि अगर कोई रोड के किनारे ढाबा भी विकसित करेगा तो वो भी 10-15 उन युवाओं को रोजगार देगा जिनको रोजगार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 5, 10, 20, 25, 50 उन युवाओं को नौकरी देता है जिनको आवश्यकता होती है, तो उनके माँ बाप के सपने भी पूरे होते हैं, परिवार के सपने भी पूरे होते हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से राजस्थान ग्रोथ का इंजन बने और आप तो ऑटोमोबाइल रिटेल का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद
सरकार का भी काम है। आप जितने वाहन बेचते हैं वो सड़क पर चलते हैं, तो सड़क की व्यवस्था करना भी सरकार का काम है। और इसीलिए आपने देखा है कि हमारे पहले ही बजट में राजस्थान के अंदर हमने 9 ग्रीन फील्ड घोषित किए थे। लगातार हमारे NHAI भारत सरकार के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी कनेक्टिविटी होना, अच्छे रोड होना, यह आवश्यक है राजस्थान के लिए। तो हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार नए हाईवे और हाईवे के अलावा जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उनमें हमारा रिंग रोड कैसे बने, क्योंकि वो भी हमारे ग्रोथ का इंजन होता है। रिंग रोड पर अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से नए ऑटोमोबाइल की यूनिट भी वहाँ आएगी, क्योंकि वो शहर में आज उनके लिए वो जगह कम पड़ने लग गई है। और मैं अभी सार्विक जी को यही पूछ रहा था, शाह जी को, कि आपने MOU तो किया कि अब सूची दी है क्या? तो अभी उन्होंने मेरे को बताया है कि 20 ABC की श्रेणी करके उन्होंने 20 स्थानों की सूची दी है। मैं आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जहां भी आपको आवश्यक लगता है कि हमें ऑटोमोबाइल का अलग सेक्टर हमें बनाना है, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपको स्थान भी देगी और उसकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मोबाइलिटी क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। इस बदलते माहौल में इस वर्ष के सम्मेलन की थीम गिविंग व्हील्स टू विकसित राजस्थान निश्चित रूप से सार्थक और प्रेरणादायक थीम है। यह थीम हमारे साझे संकल्प की अभिव्यक्ति है। हमारी सरकार एक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी मोबिलिटी रिटेल इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है, जो आने वाले समय में राजस्थान को विकसित भारत का एक अग्रणी राज्य बनाएगा। आज राजस्थान तेजी से निवेश एवं व्यापार का एक पसंदीदा केंद्र बनकर उभर रहा है। वो आपने देखा है कि हमने सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान किया। 35 लाख करोड़ के हमारे MOU हुए और मैं आपसे कह सकता हूं कि थोड़े से समय में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के MOU जमीन पर आ गए, जिनका काम प्रारंभ हो गया, कई के तो उद्घाटन हो गए और काम चालू हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि राजस्थान की जो आवश्यकता है, क्योंकि जब राजस्थान में हमारी सरकार आई थी तो हमने ऑल ग्रोथ कैसे हो सकता है, हमें क्या क्या आवश्यकता है, राजस्थान में युवाओं के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, किसानों के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, व्यापारियों के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, महिलाओं के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। यह रोड मैप हमने बनाया और इस रोड मैप के अंदर क्या क्या आवश्यकता है, हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, राजस्थान को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान वो प्रदेश है जो आज बहुत बड़ी आवश्यकता भी है और राजस्थान पोटेंशियल भी है। और इसलिए हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले अगर उद्योग भी आएगा, हमारे किसान को भी पानी चाहिए, उद्योग को भी पानी चाहिए, शुद्ध पानी हमारे पशुओं के लिए भी चाहिए, उपभोक्ता के लिए भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने पानी के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में काम किया है। हमने राजस्थान में काम किया तो बंसीवाले की भी मर्जी हो गई। लगातार 2 साल पानी भी अच्छा बरसात हुआ तो हमारे सब के सब बांध लबालब हो गए और पानी का वाटर लेवल भी हमारा बढ़ा है।
तो मैं कहना चाहता हूं कि हम काम भी कर रहे हैं और बंसीवाले की कृपा भी हो रही है, तो इसलिए वो काम भी हमारा हो रहा है। दूसरा काम हमारा था बिजली का, कि राजस्थान में बिजली की आवश्यकता है और बिजली की आवश्यकता के बिना तो उद्योग भी नहीं चलेगा, किसान का कृषि का काम भी नहीं होगा, छोटे छोटे उद्योग भी नहीं चलेंगे। हमने कहा कि 2027 तक हम किसान को भी दिन में बिजली देंगे, उद्योग को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। हमने हमारे किसान से भी वायदा किया, तो हमने 26 में अभी आज की स्थिति में 41 जिलों में से 24 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमने ये भी कहा कि राजस्थान के ऊपर कृपा है, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। 365 दिन हमें सूर्य भगवान की कृपा रहती है और हमारे पास बड़ा प्रदेश होने के कारण हमारे पास जमीन भी है, इसलिए सोलर के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि राजस्थान में बहुत सारी बातें हैं जो राजस्थान विकसित बनने के लिए पूरी तरह से आप सभी के सहयोग से उस दौड़ में देश में पहले नंबर आ सकता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं राजस्थान पहले नंबर आएगा, क्योंकि मिनरल के क्षेत्र में हम आगे हैं। 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर है। सूर्य की कृपा हमारे ऊपर है। हमारे यहां अगर हम सही तरह से बात करें तो पंप हाउस के लिए हमारे 8 स्थान हमने चयनित किए हैं। भारत सरकार के बैटरी स्टोरेज के लिए 6000 का हमारे पास आ गया, 6000 का हमारे पास आने वाला है, तो बिजली का हमें कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे उद्योग को भी पूरी बिजली मिलेगी। तीसरा हमारा काम था कि हमने राइजिंग राजस्थान किया है, तो उद्योग हमारे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा आए। तो आप देख रहे हैं उद्योग लगातार आ रहा है। उद्योग आ रहा है तो हमारे नौजवानों को रोजगार भी उसमें मिलेगा। आज आपने भी उसमें लिखा है कि हम 10,000 युवाओं को 3 साल के अंदर नौकरी देंगे, 10,000 हर साल देंगे। आपने भी कहा है, हम भी चाहते हैं कि जो हमारी ITI के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको स्किल मिले और वो काम करें। स्किल के क्षेत्र में भी बड़े काम हम करने वाले हैं। लगातार स्किल के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हम हमारे युवा बाहर जाए, विदेश में जाए, दूसरे देशों में जाए, उसके लिए लैंग्वेज के लिए भी हम काम कर रहे हैं। लैंग्वेज के विद्यालय से जोड़ करके, राजस्थान विश्वविद्यालय से जोड़ करके लैंग्वेज की भी काम हम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे युवा को लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं हो और जो जहाँ जिस देश में जाना चाहता है उसकी भाषा सीखे। हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि इतना ही नहीं, आज हमारे प्रदेश में दुनिया के निवेशकों की भी नज़र बनी हुई है। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहता हूँ, और मैं विशेषकर उद्योगपति से कहता हूँ, और आप भी उस क्षेत्र के उद्योगपति हैं। मैं देख रहा हूँ कईयों को तो मैं जानता हूँ, ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने का काम आप करिए। क्योंकि जब भी मैं उद्योगपतियों से चर्चा करता हूं कि भाई कैसा चल रहा है आपका, बताइए साहब कैसा हो रहा है, टाइम पास हो रहा है साहब, दाल रोटी निकल रही है। और जब मैं जापान गया तो वहां के उद्योगपतियों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि राजस्थान वो धरती है कि हमको हर साल 3 से 4 गुना फायदा होता है। और आपको भी मैं देख रहा हूं, एक फैक्ट्री से दूसरी लगा ली, आप एक स्थान पर आपका एक स्थान की डीलरशिप थी, आप 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह पहुंच गए। लेकिन जब बात करते हैं तो सब टाइम पास हो रहा है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए आप युवाओं को मौका दीजिए, उनके सपनों को पंख लगाइए, उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता है और आप देख रहे हैं, आपके जीवन में ही देख लीजिए कितनी प्रोग्रेस आई। हम हमारी बता देते, हम साइकिल पर पढ़ने जाते थे, साइकिल पर जाते थे 20-20, 22-22 किलोमीटर साइकिल चलाते थे।
गांव से जाते थे, गांव में रोड भी नहीं थी, कच्चे पे चलाते थे, फिर रोड पे चलाते थे, फिर जा करके पहुंचते थे, शाम को लौट करके आते थे। उसके बाद मोटरसाइकिल चल गई तो मोटरसाइकिलों से काम लिया, उसके बाद गाड़ी छोटी चल गई, गाड़ी चल गई तो गाड़ियों से काम लिया। तो आज आप देखिए हर व्यक्ति के मन में ये बात आती है सबसे पहले, जैसे ही वो समृद्ध होता है कि उसका मकान हो और उस पर गाड़ी हो। आता है कि नहीं आता है? यही आता है ना कि पहला वो मकान बनाए और दूसरी बढ़िया सी गाड़ी ले जो घूमने जाए, यही आता है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उन युवाओं के और जन के प्रगति को पंख देने का काम हमारे ये डीलर भाई करते हैं, और हम आपकी सुविधा का भी ख्याल रखते हुए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका एक ही स्थान पर हब बने, जो उन्होंने बताया, वहीं लोग आए। आप उस घनी आबादी में जो फंस रहे हैं, कई तो फंसे रहेंगे, जाम में भी फंसे रहेंगे, वो रहेंगे, लेकिन वहां से नहीं निकलेंगे। पहले आप मेरे को ये बता दीजिए कि आप ये देख लीजिए धार्मिक जी, शाह साहब, अगर वो निकलना चाहते हैं बाहर, जब ही हमारी सरकार देगी। ऐसा नहीं हो वो जमीन भी ले लें और फिर नहीं साहब हमारा तो यहीं से काम चल रहा है। समय बाउंड कर देना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी है समय बाउंड कर देना, 1 साल, 1.5 साल का, और हम आप जो कहेंगे उसकी बना करके बाई रोड कनेक्टिविटी, पानी की कनेक्टिविटी, बिजली की कनेक्टिविटी करके आप 20 जगह मांगोगे 20 जगह, ज्यादा मांगोगे ज्यादा, हम उस काम को आपको पूरा कर देंगे। क्योंकि ऑटोमोबाइल रिटेल क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमने कई उसमें सुविधाएं भी जोड़ी हैं, कई कानूनों को भी हमें उसमें समाहित किया है कि अब आवश्यकता नहीं है, डीलर भी उसका करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा के दे सकता है। राज्य के हजारों डीलर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, जीएसटी राजस्व संग्रह में अपना योगदान देते हैं, साथ ही आम नागरिकों की गतिशीलता की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा अब राजस्थान की ग्रोथ के इंजन है, क्योंकि व्यक्ति को गति देने का काम करते हैं। अगर उसके पास गाड़ी होगी तो वो एक दिन में 3 काम करेगा, साधन हो गए तो चलेगा नहीं। आज हम दौसा बांदीकुई भी गए, बूंदी भी होके आ गए और आपके कार्यक्रम में भी आ गए। आप भी देखते हैं कि कहीं 4 जगह काम होता है तो करके आ जाते हैं, तो एक गति मिलती है व्यक्ति को, और गति मिलती है तो काम अच्छा होता है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के महत्व को भली बात समझती है और हम सिलसिलेवार से इसके ऊपर अपना एक्शन भी निर्धारित करते हैं। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमुख प्रस्तावों पर, जो मैंने कहा, गंभीरता से सकारात्मक विचार हम कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा है आप हमें बताएंगे, हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। आप युवा शक्ति के लिए एक उपयोगी पहल करते हैं, और मैं देखता हूं एक बात आपने कही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, लोकल रहते हैं, वो लोकल जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार सृजन करने का काम हमारे डीलर भाई करते हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है। आप इस बात को भी जानते हैं कि अपने नज़दीक में, गांव में, अपने नज़दीक के शहर में, कस्बे में अगर कोई नौकरी करेगा तो वो कम में भी कर लेगा, क्योंकि घर परिवार की देखभाल भी करेगा, माता पिता की देखभाल भी कर लेगा, तो उसका काम चल जाएगा। लेकिन बाहर कहीं अगर उसको 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ उसको सारे संसाधन उपलब्ध करने पड़ते हैं अपने आप के। इसलिए लोकल का काम जो करते हैं आप, वहाँ उसी क्षेत्र के लोगों को रोजगार देते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, और मैं चाहता हूँ कि आप उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करें। इसमें प्रस्तावित ऑन द जॉब स्किलिंग कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक युवाओं को स्थानीय डीलरशिप में प्रशिक्षित और नियुक्त करने का लक्ष्य प्रशंसनीय है, जो आपने अभी हमको बताया था। राजस्थान के युवाओं को पर्याप्त रोजगार सृजित करना और उनका पलायन रोकना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
और इसलिए आप देख रहे हैं अभी हमने 19 मार्च हमारा राजस्थान दिवस नव संवत्सर के दिन हमने मनाया। उस दिन हमने पूरे राजस्थान के अंदर ग्राम और वार्ड, निकाय के अंदर वार्ड और पंचायत के अंदर ग्राम, इसको पूरी तरह से हम रोड मैप बना करके तैयार कर रहे हैं कि उस गांव में व्यक्ति का जीवन कैसा है, वो लोकल लेवल पर क्या रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं, वहां की ग्रोथ कैसे आगे बढ़ सकती है, हमें उसका पूरा रोड मैप हम बना रहे हैं और वो हमारा 15 मई तक पूरा तैयार हो जाएगा। ग्राम सभाओं के माध्यम से, वार्ड सभाओं के माध्यम से, उसमें जितनी भी आवश्यकताएं, चाहे उसमें हमारे शिक्षा की, चिकित्सा की आवश्यकता हो, बिजली पानी सड़क की आवश्यकता हो, गांव में नाली सड़क की आवश्यकता हो, किसी कोई हमारा नहर, सरोवर, हमारा तालाब, कोई भी उसमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, बड़े गांव में उसमें सीवरेज की अगर आवश्यकता है तो वो भी करेंगे। आने वाले 15 और 20 साल में उस गांव में क्या क्या आवश्यकता होंगी, उनको देखते हुए हम उस नगर निकाय में और वार्ड में पूरा उसका आंकलन करते हुए पूरा रोड मैप तैयार करा रहे हैं। वहां की पैदावार क्या है, वहां ग्रोथ का इंजन क्या बन सकता है, एग्रीकल्चर के अंदर कौन सी फसल उपजती है, वहां उसके माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाए। क्योंकि राजस्थान में कहीं जीरा पैदा होता है तो कहीं धनिया पैदा होता है, कहीं मेहंदी पैदा होती है तो कहीं हरी मेथी पैदा होती है, कहीं सरसों पैदा होती है तो कहीं मक्का पैदा होता है, तो कहीं सोयाबीन होता है तो कहीं मूंगफली होती है, कहीं किन्नू होता है तो कहीं अमरूद होता है, कहीं अनार होता है तो कहीं खजूर होता है, कहीं बेर होता है। हम उसको कैसे प्रोसेसिंग के करते हुए उसको हम कैसे राजस्थान का ग्रोथ का इंजन बना सकते हैं। हमने हर जिले में ओडीओपी, वहां की वनस्पति क्या है, वहां का पर्यटन स्थल क्या है, वहां का खेल कौन सा है, वहां का फल कौन सा है, वहां का ऐतिहासिक स्थल क्या है, इन सारी बातों को हमने उसमें लिया है, जिससे कि हम लोकल में, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, वह हमारा मिनरल क्या निकलता है, उस मिनरल से हम क्या बना सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं गांव में खेती के काम के अलावा और भी काम कैसे कर सकते हैं, हमारी माता बहनें जो हमारी लखपति दीदी हैं उनको कैसे काम मिल सकता है, वो मार्केट बना करके मार्केट में उनको सेल करने की किस तरह से प्रक्रिया होगी, हम लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारी 20 लाख बहनों को हमने प्रशिक्षण दे दिया, 16 लाख बहनें हमारी लखपति दीदी बन गई। देखो, हमको ये देखना होगा और वो भी संवेदनाओं के साथ देखना होगा कि मेरा युवा पढ़ लिख करके जब बड़ा हो जाता है तो उसके मन में एक ही बात आती है कि उसको रोजगार मिले। हम उसको किस तरह से रोजगार सृजन करा सकते हैं, क्योंकि वो वहां से जब निकलेगा जब उस क्षेत्र में उसको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर उसको वहीं रोजगार मिलेगा तो पहली प्राथमिकता उसकी वहीं होगी, लोकल में रह करके माता पिता की सेवा करे और अपने परिवार को वो पाले। हम चाहते हैं पूरे राजस्थान हमारा पोटेंशियल है, स्टोन निकलते तो मूर्तियां बनती हैं, कहीं आप देखते हैं कि कपड़े का काम होता है तो कोई लकड़ी का काम होता है, कई तरह के कार्य होते हैं, कहीं बहुत अच्छी जूतियां बनती हैं। तो जहां भी हमें जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के माध्यम से उसको जोड़ करके कैसे उसको आगे बढ़ाएं। और ये बात मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूं, भाई जिसमें पैसा होगा वही तो आपके शोरूम पे आएगा, है वही आएगा ना। इसलिए अगर उनका ठीक प्रकार से ग्रोथ होगी तो आपका शोरूम भी ठीक प्रकार से जब ही चलेगा जब हमारे लेने वाले ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे।
हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है और आप इसमें बहुत उपयोगी बन सकते हो। उपयोगी इसलिए बन सकते हो कि आपके पास तो आना ही है। उनको कैसे मोटिवेट करके उनको लोकल में हम काम दिलाएं। और मैं सभी डीलरों से भी कहना चाहता हूं, आपको इस राजस्थान की ग्रोथ का इंजन आपको बनना है। और आपके साथ वो है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, क्योंकि आपका काम तो होना ही है। और जब आपके उससे संबंध बन जाएंगे तो वो 4 लोगों को और लेकर के आएगा आपको, चलिए मेरा भाई साहब से बड़ा संबंध है, आइए वहां से मैं आपको गाड़ी दिलवाता हूं। आप जो ऐड करते हैं वैसे ऐड दीवार पे लिखते हैं, उस पर करते हैं। अरे आपको जब संबंध उनसे बनेंगे, ज्यादा लोग आएंगे, संवेदनाओं के साथ उनसे आप बात करोगे, तो जहां उनको आवश्यकता होगी, नहीं साहब वहां चलिए, वो बहुत अच्छे आदमी है, उनकी गाड़ी भी अच्छी है, वहां चलिए, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। गाड़ी भी आपकी बिकेगी और आपका उन लोगों को रोजगार के प्रति आप आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, राजस्थान के एक नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है। ऐसा नहीं कि मेरा ही मेरा था, मैं बस यही कर लूं। भाई हम सबका दायित्व है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम सबका दायित्व है कि सरकारी योजनाओं का जो फायदा है, चाहे वो राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, वो आम जन को मिले। आम जन को उसका फायदा मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। हम उसको कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम भी करेंगे तो उसका भी फायदा हमें मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम राजस्थान के विकास के लिए पूरी तरह से तैयार होते हुए, हमारी सरकार ने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए हैं, तो हम उसको भी कर रहे हैं, आप उसको भी करेंगे, तो दोनों साथ साथ काम चलेंगे। राज्य में गैर परिवहन वाहनों के अधिकृत वाहन डीलरों को जिला परिवहन अधिकारियों की भांति वाहनों में पंजीयन, जो मैंने कहा, ये भी शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। वाहन डीलर द्वारा वाहन के पंजीयन से संबंधित समस्त कार्रवाई पूर्णतः पेपरलेस भी कर दी गई है। अब ये कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग द्वारा अधिकृत वाहन डीलर के साथ साथ राज्य में वाहन निर्माताओं को भी गैर परिवहन वाहनों के पंजीयन किए जाने की शक्तियां वर्ष 2025 से प्रदान की जा चुकी हैं। वाहन डीलरों द्वारा वाहन के पंजीयन के साथ ही वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यूज्ड कार के क्रय विक्रय का कार्य करने वाले डीलर्स को भी अधिकृत कर ट्रेड प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जा रहा है। वाहन एक सारथी पोर्टल पर आमजन के लिए उपलब्ध 58 सेवाओं से 53 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आप देख रहे हैं, पुरानी कारों का भी हमने किया है, लेकिन उसमें कुछ शिकायतें आ रही, भैया उसको भी ध्यान देना है। हमने उनसे कहा है कि बिना फोटो के, बिना उसकी पेपरों के नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी रास्ता ढूंढने लग गए हैं। तो हमने उसमें रास्ता बंद करने का काम भी दिया है। अभी एक ऑर्डर आपको निकल जाएगा। ऐसा मत करिए भैया, जितना है उतना करिए, ज्यादा मत करिए। उसके लिए जब हम ये बात करते हैं तो राज्य का घाटा भी होता है और गलत सूचना भी आती है, और नंबर वो रहता है तो फिर आप आ जाओगे उसमें कहीं ना कहीं। आप उसको सुनिश्चित करते हुए करें। आप कहाँ से बाहर खड़ी रहती है उसको ले आते हैं, किसी की खड़ी है 1 से 2, 2 से 3 खड़ी है, उनको ले आते हैं, ला करके वो उसके नाम कराते हैं, नाम करा के उसको स्क्रैप में डाल देते हैं, और उसमें यह है कि उस साल का इतना, उस साल का इतना। भैया उसकी वैल्यूएशन आप कराते हो नहीं कराते हो? हमने उसमें डाला है, लेकिन उसको ठीक प्रकार से करना है। फिर उसमें दिक्कतें होती है तो फिर आते हैं कि साहब हमने तो ये काम कर दिया, हमारी ये परेशानी हो रही है। अरे परेशानी का काम ही क्यों करते हैं अगर हो रही है? वो भी मत करिए। आपने भी कड़े, पारदर्शी और कानूनी परिचालन निकाय के बारे में सुझाव दिया है, हम निश्चित रूप से हम मानेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिशा में हम पहल कर रहे हैं। पुरानी कारों के बाजार को सुव्यवस्थित और विनियमित
करने से उपभोक्ता धोखाधड़ी से सुरक्षित होंगे, इसलिए हम उसको कर रहे हैं। इसमें भी कई लोग गली निकालने लग जाते हैं। भैया वो गली निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको देखभाल करके करिए। साथ ही राज्य के कोष में अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा। समर्पित ऑटो रिटेल जोन की स्थापना का सुझाव आपका आया, वो हम उसको कर रहे हैं। साथ ही डीलर्स के व्यापार में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी, शहरों में यातायात का बोझ भी कम होगा। मैं फाड़ा राजस्थान के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। ये आपने ये कार्यक्रम रखा है, लेकिन मेरा इसके साथ साथ एक सुझाव है। हमारे आप भवानी देथा जी हैं, हमारे पुरुषोत्तम जी हैं, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं कि जिसमें हमें बार बार शिकायतें आती हैं। एक बार आपको बना करके देंगे, उनको ठीक प्रकार से करना है। इस तरह की जो बातें होती हैं उसमें आपको भी दिक्कत रहती है, और सरकार उन कामों को अगर आगे बढ़ेंगे तो सरकार उनको होने नहीं देगी, क्योंकि हमारा निश्चित रूप से है जीरो टॉलरेंस, और उसमें आप गड़बड़ करेंगे तो वो दिक्कत पैदा होगी आपको। तो इन सारी चीज़ों को जब आप ठीक प्रकार से करेंगे, लोगों के आदत में गलत बातें नहीं आएंगी, वो ठीक प्रकार से काम चलेगा। मैं आप सभी के निरंतर सहयोग और नेतृत्व से ही राजस्थान का ऑटोमोबाइल क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा, और हमारे लायक जो काम होंगे निश्चित रूप से हम उनको पूरा करेंगे। हमारी सरकार आप सभी डीलरों के साथ है। ऑटोमोबाइल डीलर सब हमारे भाई हैं, हमारे ग्रोथ के इंजन हैं। आप अच्छी तरह से काम करिए, सरकार का हर कदम पर आपको सहयोग मिलेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शी विचारों से हम सभी का मनोबल बढ़ा है। सम्मान एक ऐसा जेस्चर है जो ग्रैटिट्यूड के साथ साथ इंस्पिरेशन का भी प्रतीक है। आग्रह करती हूँ श्री C.H. शाह जी कृपया मंच पर पधारें। श्री C.H. शाह कृपया आप मंच पर पधारें। साथ में गुजारिश करती हूँ श्री K.S. गहलोत जी और श्री सुभाष गहलोत जी कृपया आप भी मंच पर पधारें। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट श्री शशांक पुद्दार जी, आदित्य कासलीवाल जी, श्री C.S. शाह जी, आपसे ये अनुरोध, कृपया आप मंच पर पधारें और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का सादर सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए। Thank you. I request Shri K.S. Gehlot ji to please come forward and felicitate Honorable Deputy CM Rajasthan Dr. Premchand Bairwa ji. आपकी जोरदार तालियां हो जाए। I request Shri Subhash Gehlot ji to please come forward and felicitate our special guest, Shri B.S. Detha ji, IAS Principal Secretary, Transport Department, Government of Rajasthan. I request Shri Shashank Poddar ji, Shri Karthik V. Nagpal ji, President Rosmeta Group, Shri Sanjay Agarwal ji, Managing Director, AU Small Finance Bank. I request Shri Sharvik Shah ji to present. आप सभी से ये नम्र निवेदन है, हमारे गर्व, एकता और राष्ट्र भावना की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कैन वी हैव द नेशनल एंथम प्लीज? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय